निरंतरता कंटिन्यूस। यस प्लीज। मेरा नाम चंदन भारद्वाज, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में बात करेंगे। मैं सुष्वाता और मैं महेंद्र सिंह ठाकुर। मैं कपिल शर्मा। एक हमारे कबीर शर्मा जी। हम सभी लोगों ने प्रॉपर डिस्कशन किया और कई बिंदुओं के ऊपर पहुंचे। वहाँ पर पहुंचने के बाद जो कंसेंसस बन सकी हमारी जो राय बनी उसको इसमें दिखाया गया, दिखाने की कोशिश की। प्रदीप जी ने संगठन बनाया, आगे फिर प्लानिंग हुआ, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसके बाद अप्रूवल भी हुआ, अप्रूवल के पहले बाद में इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। अब ये पार्ट वहाँ पर है जहाँ पर सारा पैसा खर्च करने के बाद हम पहुँच गए हैं, जब सब कुछ खर्च हो चुका है, सब कुछ खर्च कर बैठे। अब सबसे बड़े तो इसके करने के लिए पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा पहले जो हमने पंचायत इसमें सोची हमने और जो हमने इसमें विचार किया वो मंडल पंचायत थी, जो मंडल पंचायत जो कोट रहेगी और उसमें लगभग 2050 उसमें जो पॉपुलेशन थी और हाउस होल्ड उसमें 496 के आसपास उसमें हाउस होल्ड थे उसमें। तो पैसे का इसमें सारा देखने के लिए, क्योंकि ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए चलाने के लिए जो क्या है आपको निरंतर पैसे की जरूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि स्कीम को ऑपरेशन करने के लिए आपको मैन पावर भी चाहिए, वहाँ पर लोग भी लगाने पड़ेंगे आपको, और साथ में आपको उसको उसके रिपेयर और मेंटेनेंस करने के लिए भी पैसे की आपको जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमने इसमें ये देखा कि यहाँ पर पैसा कहाँ से आ सकता है हमारे पास। तो उसमें हमें मेनली 4 सोर्स जो मिले हमें, जो हमने देखे वो दिखाई दिए हमें। सबसे पहले तो FHTC का जो बिल, जो लोगों का जो बिल कलेक्शन करनी है, उसमें सबसे पहले बिल तय तो पहले ही हो चुका है सारा ये BWSC कमेटी में। तो उसमें हमने लिया कि वहाँ से एक पैसा आ सकता है हमारे पास, रेगुलर पैसा जो आएगा, और पंचायत में 15 फाइनेंस कमीशन से भी जो कुछ पैसा है वहाँ से भी कुछ किया जा सकता है, और साथ में वहाँ पर CSR या गवर्नमेंट फंडिंग से भी जो सरकार देगी वहाँ से भी पैसा उसमें आ सकता है। तो उसमें हमने मोटा तौर के ऊपर हमने इसमें जो आइडिया किया हमने वो 3,47,600 ऐसा फंड जनरेट किया। अब इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से तो ऐसा है कि जो फिटर और जो वाटर गार्ड उसमें जो जल रक्षक रखी है उन्होंने, उनको सैलरी डिपार्टमेंट पे करेगा। लेकिन हमें मेनली उसमें जो रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए जहाँ कहीं पाइप टूट जाती है या वहाँ पर पैसी हमें परेशानियाँ उसमें देखनी पड़ सकती थी। सबसे जरूरी इसमें यह था कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस करने से पहले आपको एक रूल्स और रेगुलेशन बनाने पड़ने थे आपको, कि आप एक रूल्स बनाते ताकि वो एक मानक तय हो जाते और वहाँ से आप उसको आप इजीली इम्प्लीमेंट कर पाते आप उस चीज़ को। तो ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले आपको जो रूल्स और रेगुलेशन के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन मंथली मीटिंग आपको BWSC की आपको करनी पड़ेगी, हर महीने करनी पड़ेगी आपको। वहाँ पर तय आपको करना पड़ेगा कि आपने किस तरह से सारी चीज़ें चलानी है आपने। उसके बाद वहाँ पर जो रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर जो पहले से ही इम्प्लीमेंटेशन में और इसमें तय हो गया है कि जो पाइपें भी डल गई, टैप भी लग गए हैं, तो किस हेमलेट में जो यहाँ पर चर्चा हुई वहाँ पर 5 हेमलेट थे वहाँ पर, और 5 हेमलेट में आपको हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी उसमें, क्योंकि वो सारे जो हेमलेट हैं वो जियोग्राफिकली काफ़ी दूर हैं, और वहाँ पर एक आदमी के बस का बात नहीं। जैसे प्लेन्स में हम बात करते हैं वहाँ पर 1 फीटर भी या 2 फीटर भी वहाँ पर जो है लोग जो है वो काम कर लेते हैं, पानी छोड़ देते हैं या पानी बंद कर लेते हैं। तो हमें जो मोटे तौर के ऊपर हमें ये लगा कि 6 लोगों की वहाँ पर अप्रोक्सीमेटली जरूरत पड़ेगी, और सोर्सेज भी वहाँ पर अलग अलग हैं। तो उसकी टाइमिंग और लोगों की पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पर लोगों को पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करना था हमें। उसके बाद हमें टाइमिंग हमारी फिक्स हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन वाटर फिक्स हो गया, कौन आदमी जो डिप्लॉय किया है आपने, कौन व्यक्ति जो है वो पानी को ऑन ऑफ करेगा, कितना टाइम ऑन ऑफ करेगा, उसके लिए आपको रूल्स आपने मेंटेन उसमें कर लिए, हमने कर लिए। नया कनेक्शन कोई अगर उसमें आता है उस दौरान में, क्योंकि जो प्लानिंग की है वो प्लानिंग हमने 2 महीने पहले या 6 महीने पहले हमने वो प्लानिंग की है, लेकिन उसके बाद भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग जन्म ले रहे हैं, ऐसा चला हुआ है, पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो उस पानी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नए कनेक्शन भी हो सकता है कि पंचायत में आए, तो उसकी अप्रूवल भी BWSC कमेटी देगी, उसके कनेक्शन भी जो है वो BWSC की, उससे काम निरंतर है, काम चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। ये मिनिमम जो आपने इसका जो तय किया है FHTC का बिल, वो भी आपने इस रूल में ही आपने उस चीज को आपने लेना है। हाँ, अगर कोई
वहां पर कोई डिफॉल्टर होता है, कोई संपत्ति को जो एसेट क्रिएट किए हैं बीडब्ल्यूएससी ने जेजेएम में, अगर वहां पर कोई एसेट को नुकसान पहुंचाता है या फिर कोई चोरी से कनेक्शन लेता है, तो उसके लिए पेनल्टी का भी हमने इसमें प्रावधान किया है इसमें रूल्स और रेगुलेशन में कि अगर ऐसा कोई आदमी को पकड़ा जाता है या इस तरह से होता है तो बीडब्ल्यूएससी कमेटी उसको मिनिमम 500 रुपया और मैक्सिमम जितना नुकसान हुआ होगा उसका जुर्माना उसको कर सकती है। तो जो पानी छोड़ेगा, जो पानी बंद करेगा दिल्ली का, वो उसकी एक डायरी होगी उसके पास, जो भी व्यक्ति की, गांव के आदमी की जो भी प्रॉब्लम होगी, कोई जो भी उसका कंप्लेंट होगी कोई, क्या वो उस व्यक्ति की कंप्लेंट को ठीक करने के लिए वो व्यक्ति या वहां पर उसको देखने के लिए गया है या नहीं गया है, उसको उसकी जो रिड्रेसल है, उसकी जो ग्रीवियंस रिड्रेसल है, क्या वो हुई है कि नहीं हुई है, उसकी जो मॉनिटरिंग है वो बीडब्ल्यूएससी कमेटी करेगी। जो आपका जो छोटा छोटा सामान आएगा, जो रिपेयर मेंटेनेंस का सामान होगा, उसको खरीदने के लिए क्या आपने कोई मानक तय किए हैं, क्या आपने कोई कोटेशन ऐसी कोई की है, आपने वेंडर से आपने कोई कोटेशन ली है, लोएस्ट रेट के ऊपर उसको आपने पास किया है या नहीं किया है। आपकी बीडब्ल्यूएससी कमेटी के पास जो टूल किट्स हैं, क्योंकि लोग तो आपके 5-6 लोग या जो भी उसमें काम करेंगे वो तो उसमें करेंगे, वो ठीक करने के लिए भी जाएंगे, तो क्या उनके पास प्रॉपर टूल्स हैं उनके पास? तो क्या आपकी बीडब्ल्यूएससी कमेटी में वो टूल्स आपने लिए हैं कि नहीं लिए हैं आपने? क्या आपने स्टॉक रजिस्टर को बीडब्ल्यूएससी ने O&M में मेंटेन किया है, नहीं किया है? वो भी हमने उसमें करना है। कैश बुक रजिस्टर, प्रोसीडिंग रजिस्टर, सारे इसमें पूरे सारा इसमें करके वो सारी कार्रवाई इसमें जो मंथली मीटिंग होगी बीडब्ल्यूएससी की, उस मीटिंग में उसको हम दिखाएंगे। वो कोई भी व्यक्ति वहां पर आएगा और उसको चेक करेगा। इस तरह से वाटर टेस्टिंग जो मेन रहता है कि सोर्सेज की क्या वाटर टेस्टिंग पीरियोडिकल में हो रही है कि नहीं हो रही है। अब लोगों को पानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, महीने 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, क्या 6 महीने के बाद भी पानी वो प्योर है कि नहीं है? तो जो 5 वुमेन बीडब्ल्यूएससी और 5 वुमेन आपने जो कमेटियां बनाई हैं, जो बन चुकी हैं, तो क्या वो लोग पीरियोडिकली उसको पानी को टेस्ट करेंगी? क्या वो 15 दिन के बाद करेंगी या 3 महीने के बाद करेंगी या महीने के बाद करेंगी? वो भी इसमें हमने पूरा रूल्स और रेगुलेशन में सारा हमने ये चीजें हमने दिखाई हैं। इसके अलावा डे टाइमिंग, जो आपका वाटर स्टोरेज टैंक है जहाँ से आप पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्या वो सीजनली वो क्लीन हो रहे हैं? वो क्लीन करने के लिए भी हमने इसमें सारा रूल्स और रेगुलेशन में दिया है कि 3 महीने के बाद सीजनल कम से कम एक बार उसमें क्लीनिंग हो जाए, उसमें ब्लीचिंग पाउडर या दवाई वगैरह उसमें डालनी है, उसमें उस तरह से डालेंगे। हाँ, इन सब के बाद जो खर्चा जो उसमें आएगा, एक्सपेंसिव आएंगे, उसका पूरा एक बजट बना के उसका पूरा बिल्स वॉचर वगैरह सारा बुक कीपिंग उसकी प्रॉपर होगी उसमें, और इस तरह से ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इस तरह से इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। आपके कोई क्वेश्चन? वेरी गुड। आपने कुछ कहना है? कोई रिमार्क सर? आपको कोई रिमार्क? आपको कोई रिमार्क देने? आपको देने नहीं, आपको 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 कमाल जी। जज साहब, member of this. You are judge. You are justice. हमारे लिए आप जस्टिस They हैं। have no comments. They have no. आपने बहुत अच्छा किया और एक गलती कर गए आप इसमें। आपको जेजेएम का नाम नहीं मेंशन करना था। सुबह बात हो गई थी कि इसमें जेजेएम का नाम नहीं आना चाहिए, आपने इसमें जेजेएम का नाम ले लिया है, इसलिए जो है ये इसमें जेजेएम का हवाला नहीं होना चाहिए था, ये अपने लेवल से होनी चाहिए। दूसरी बहुत अच्छी जो आपने जो पानी डिस्ट्रीब्यूटर का जो आपने इसमें मसला वो रखा है, वो बहुत अच्छा है। जो पानी का डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो लोगों तक पहले पहुंचेगा, लोग उसमें रिपोर्ट देंगे कि आज आपको पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये बहुत अच्छी एफर्ट आपने इसमें डाले हैं, और वो रिपोर्ट ताकि जो है वो डेली पानी चेक करे, उसकी डेली डायरी बने, ये बहुत अच्छी बात है। पर परंतु जेजेएम का नाम लेना थोड़ा कठिन। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। ये थी प्रेजेंटेशन थी, अच्छा है, सारा कुछ कवर करा है। मैं तो इस चिंता में कि आगे वाले जो आएंगे वो क्या बोलेंगे। आप तो मेरी बात ले लिए, सब बोल दिए। प्लीज प्लीज। बहुत अच्छे से बोला आपने, बहुत अच्छे से डिफाइन भी करा। और दूसरी चीज़ रहती है इसमें कि आपने बताया
जो रजिस्टर मेंटेन होगा उसको कोई भी व्यक्ति आके चेक कर सकता है। वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि जो आपका रजिस्टर VWC कमेटी का रजिस्टर है, कोई भी व्यक्ति आके चेक करेगा, ये टफ है, क्योंकि उसको चेक करने की जो अथॉरिटी होगी वो आपके प्रधान के पास ही होनी चाहिए, क्योंकि वो उसका मेन प्रेसिडेंट, वो प्रधान है, तो वो उसे चेक करेगा रेगुलरली कि इसमें कमेटी में वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है। वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा वहाँ पे कि आपने कहा कोई भी आके उसे चेक कर सकता है। ये पॉसिबल नहीं होता है कि जो रजिस्टर आपका बना है उसे आप चेक नहीं कर सकते हैं कोई भी। और जो आपकी डायरी वाली बात है, वो डायरी आप लोगों को दिखा सकते हैं, वो राइट है कि जो पर्सन आपका फील्ड पे रहेगा उससे डायरी पे जो जहाँ पे आपकी कंप्लेंट आती है वो प्रोसेस हम भी चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं चला रहे, हम भी उस प्रोसेस पे काम करते हैं कि जहाँ से हमें कंप्लेंट आती है और अपने फिल्टर को भेजते हैं कि आप उस पर्सन के पास जाना और वहाँ से उससे साइन करवा के लाना पानी पहुँचा या नहीं पहुँचा। जज कैसे बोल रहे हैं? जजेस को कमेंट्स देने, ऑब्जर्वेशन देनी है। नहीं, वही चीज़ बता रहा हूँ, आपने जो बोला ना उस पे थोड़ा मुझे लगा कि स्टार्टिंग वाले पे, बाकी दूसरे वाले पे ठीक है, आपने बढ़िया किया वो। ये बहुत अच्छा हुआ है पानी के रख रखाव के बारे में, ये बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन थी आपकी। इसमें आपने मैक्सिमम सारा कवर कर रखा है ना, और जितना भी था पानी के रख रखाव से सॉरी, तो इसकी जो कमेटियाँ थी वो क्या क्या करेगी, और जागरूकता के बारे में महिलाओं को कोई शिविर लगवाएगी, कोई उसकी भी कोई टाइमिंग, और कुएँ बावड़ी को साफ करवाएगी और पानी को गंदा नहीं होने देगी ना। ये भी इसमें थोड़ा कवर करना पूरे पॉइंट ना, कि उसमें वो लिखाई करके पेंटिंग करेगी कि वो पानी गंदा ना करे, जहाँ पीने का पानी वहाँ कपड़े ना धोए, फलाम चीज़ों, ये भी सारा थोड़ा बाकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। बात तो ये आ जाती है, आखिरी वक्ता के लिए कुछ नहीं बचता है। हमारे मित्र वहां से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और जज हम भी बने हैं। लगभग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में इन्होंने हर पहलू को यहाँ पे बताया हुआ है और पूरी ब्रीफली मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर और जिस तरह इन्होंने एक समझ के साथ यहाँ पे हम लोग के साथ साझा किया है, बहुत ही अच्छा प्रयत्न है इनका, तो मेरी ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू। चलिए जजेस के लिए तालियां। जिसके बाद उसके बाद आपने वाटर कार्ड छोड़ दिए चेक के लिए, उनको बोल दिया कि जी आपने जिस भी जगह पे काम करना है उस जगह से साइन करा के कॉपी को लिख के जानी है, उसके सुपरविजन के लिए वाटर कार्ड के। क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है आज की डेट में, मैं दूसरे मताइन की बात सुनने के बाद मुझे माइंड में आया कि वाटर कार्ड साइन भी खुद करता है, वो सब कुछ खुद है। शर्मा जी इस पे थोड़ा सा प्रेस करेगा, उसको हम चेक करेंगे। मैंने वही बोला कि उसके बड़ा लंबा विषय है, हमारे पास नंबर बड़ा लंबा विषय है इसमें। ये पार्ट में भी वाटर कार्ड की जो नोटिफिकेशन ऑफ द गाइड उसको वर्क है ना, वो रेंच में उसको अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं। ही इज द पर्सन ओनली सोर्स पे जाके देखेगा वो कि पानी है या नहीं है, उसको पाइप चेक करेगा, वाटर नहीं है। ऐसा है कि आपकी जो वाटर गार्ड है वो भी आपके गांव के हैं, जो आपकी BWC कमेटी जो आपने फॉर्म की है वो आपने बड़ी अच्छी फॉर्म की है, ये पहले तय हो चुका है। आपने इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग बहुत अच्छी की है, ये भी पहले तय हो चुका है। अब वही BWC कमेटी उनको मॉनिटर करेगी वो अब देखेगी ना वो कौन था कर सकते हैं कि भाई आपके यहाँ पर पानी खराब था या पानी नहीं आ रहा था, अब आया कि नहीं आया, वाटर जल रक्षक आपके यहाँ पर आया था कि नहीं आया था, तो मॉनिटरिंग तो लोकल लेवल के ऊपर होगी ना। मैं आपसे एग्री हूँ, उसके लिए तय करना चाहिए था कि भाई अगर वो मॉनिटरिंग कर रहा तो BWS की कमेटी से कोई सदस्य उसको चेक करने जाए, नहीं वो तो है ना, क्यों वर्क नहीं कर रहा फील्ड में नहीं। राइट, वो है। मेरी ऑब्जर्वेशन है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में पहले तो जो आप बोलते रहे कि रूल रेगुलेशन बनाने होंगे, इसीलिए तो आप कमेटी थी, क्यों नहीं बने? बना दिया ना, यहाँ पर 15 रूल बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म करना भी आपका काम है और उनको अप्रूव कराना, कम्युनिटी मानने वाले कि नहीं, वो तो पार्टिसिपेटरी बेसिस पे बनाना, सब लोग बोलेंगे कि हाँ ये ठीक है, ये जो सर्वसम्मत होगा वही रूल बनेगा, ठीक है। रूल रेगुलेशन का एक काम है। और दूसरा, आपने ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के भी SOP होने चाहिए,
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इसका भी होना वो चाहिए, हमने क्योंकि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, हमारे घरों के ऊपर प्लास्टिक की टंकियाँ लगी होती है और कितने टाइम के बाद उन टंकियों को हम साफ करते हैं? कितने लोग साफ करते हैं? सारे साफ भी नहीं करते होंगे। और कितने टाइम के बाद करते हैं? इसमें वो उसमें दिया ना 3 महीने में सीजनली जो वाटर स्टोरेज टैंक है उनको साफ करेंगे, ऐसा तय इसमें किया गया है। दूसरी एक बात और स्पष्ट करने की जरूरत है यहाँ पे, जो आपने कहा था कि रजिस्टर सब लोग देखेंगे, जज साहब ने कहा कि रजिस्टर सबको नहीं देखना चाहिए। देखेंगे, मेरे ख्याल से ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं। यस, देखेंगे। अब ये समय आ गया है यदि छुपने छुपाने वाला मामला खत्म करना है। हर चीज सबके सामने क्यों न रहे? सोना हम छुपाने वाले की आएगा चोरी ले करके ले जाएगा, सब कुछ रहेगी, सब कुछ सामने होना चाहिए जनता के सामने। ये है जी, आप देखो अच्छी बात है, पब्लिक डोमेन में रहना चाहिए सारा कुछ। अपने मुंह से तो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मैं ही उसको वैलिडेट करूंगा। वैलिडेट कोई होगा, आपने वैलिडेट। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, और बल्कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में मेंटेनेंस को लेकर जो एक्सपेंडिचर भी हुआ ना, वो भी आप मंथली शीट लगा दो, बिल्कुल लगनी चाहिए, लगा देंगे, लगनी चाहिए। ये खर्चा हुआ जितना जो पंचायत में बाकी काम होते हैं, क्या उनका ब्यौरा नहीं लगाते हैं? बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं कि मनरेगा के ऊपर इतना खर्च किया, इसके ऊपर इतना खर्च किया। बहुत जल्दी आपको ये सूचना मोबाइल पे मिलेगी, और हमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो सूचना का अधिकार है, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सारी चीजें सामने होगी तो मांगेगी क्या? यहाँ तक हमें जाना है। ट्रांसपेरेंसी के लिए तो इसमें जाना चाहिए। इसमें भाई जे डैशबोर्ड इसलिए बनाया गया, कुछ भी देखिए आप सारा सब सामने है। आप गलत लग रहा है, आप चैलेंज करिए उसको, करो ठीक करो। सरकार तो कह रही है हमें रखा है, देखिए बिल्कुल। चलिए, प्रधान को छुपा रहे हैं। सो वंस अगेन तालियां। ऑनरेबल जजेस और सभी प्रतिभागी, 6 जजों की बेंच ने जो निर्णय लिया है, मुझे आशा है आप उससे एग्री भी होंगे, नहीं भी होंगे तो भी कोई बात नहीं। पहली टीम जो थी हमारी, वो संगठन के तौर पर जिन्होंने कार्य किया है, मैं फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ही करूंगा, मुझे लग रहा है, बाकी का रिजल्ट रहने दूंगा। पहली पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे टाई है, बेसिकली दैट इज टाई। 2 नंबर टीम जो है प्लानिंग वाली, और 5 नंबर टीम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इसमें टाई है। ये पहले के लिए है, पहला प्राइज इनको डिवाइड होगा दोनों को। टाई है। नंबर 2 पे है, नंबर 2 पे है हमारे 3 नंबर टीम। 3 नंबर में क्या था? अप्रूवल। 3 नंबर अप्रूवल वालों को है, जो सेकंड पोजीशन अप्रूवल वालों का है, और थर्ड पोजीशन है फर्स्ट जो जिन्होंने संगठन पे काम किया है, थर्ड पोजीशन। चलिए, जो फर्स्ट आए हैं कृपया आ जाए। फर्स्ट के दोनों लीडर्स, ये दोनों को क्या बात इनाम देंगे। आगे इधर आइए। कैमरा साथ में दिखाना भी ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सीलेंट, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। तालियां जीतने वाला के लिए और तालियां बजाने वालों के लिए तालियां, और लास्ट में जजेस के लिए तालियां। एक्सीलेंट, ऑनरेबल जजेस, यू हैव रियली डन ए ग्रेट जॉब। बहुत बढ़िया काम किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक यू वेरी मच। और अंत में भी ये कहूँगा, एक बेहतरीन कार्यशाला चल रही है, इसे हमने एक अच्छे अंजाम तक नहीं पहुँचा रहा है। मेरा सभी से विनती है, कृपया करके 4 के 4 दिन पूरा रहे, ताकि पूरा ज्ञान लेके जाए, क्योंकि अंत में कई लोग छोड़ जाते हैं, और अंत में ही हमेशा शुरू में अच्छा दौड़ते हैं, लेकिन वो अंत में हारते हैं कई लोग। मैंने कई लोगों को देखा है, शुरू में दौड़ते हैं 2 राउंड अच्छा करके, लास्ट में राउंड में वो लोग रह जाते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है, हमारी पहली कार्यशाला है की, इससे अच्छा एक क्रक्स निकल के आना चाहिए। डिपार्टमेंट को भी ये सारी रिपोर्ट रहेगी, केंद्र सरकार की देखेगी हमारा,
इसी पैटर्न पे शायद मुझे उम्मीद है शर्मा जी और भी जिससे वो पैटर्न होंगी मुझे पता है, लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो उसे कहना हम लोग अच्छा मौका समझकर अपने आप को लर्न करें। और प्रदेश सरकार जो एक अच्छा कार्यक्रम चला रही है भारत सरकार, उसको गति देने के लिए, उसको मार्गदर्शन करने के लिए हम इस कार्यशाला में जो निकलेगा हम उसे मार्गदर्शन के रूप में लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।